हे एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सच्ची में, क्योंकि आज है ना बहुत ही मज़ेदार वाला काम करने वाले हैं जो कि मेरा फेवरेट है। आज हम लोग फॉर्मूला सीखने वाले हैं और आज है ना मैं आपको सेंट्रोइड निकालना सिखाने वाली हूँ। 2 दिन से यानी कि 2 वीडियो से मैं आप लोगों को यही सिखा रही थी कि सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड कैसे क्या काम करेगा, कहाँ पे काम करेगा, सारी बातें करते 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 थ्योरी खत्म हो गई। अब शुरू होता है हमारा मेन काम, जहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा, कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। सो आज से जो मैं आपको कराने वाली हूँ ना, क्योंकि दिख रहा होगा आप सबको, कॉमन सी बात है, सबको दिख रहा होगा क्या कराने वाली हूँ। बड़े ही अलग से कुछ न्यू है ना, ऐसा कभी हमने पहले किया नहीं है। बहुत मज़ा आने वाला है करने में, ये तो श्योरिटी है। पर हाँ, थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल होने वाली है। अरे भाई, मुझे कौन सा याद करना था, है ना, पर मुझे याद है ऑलरेडी। लेकिन आप लोगों को क्या करूँ, याद करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। और थोड़ा सा डराऊँ थोड़ा सा आपको। चलो रहने दो, चलो डरा देती हूँ। डराऊँ कि ना डराऊँ? देखो, बताना तो है ही, है ना, बताना तो है ही। अब देखते हैं कितने बच्चे डरेंगे और कितने नहीं डरेंगे, मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, चलो मैं पहले ये बताती हूँ कि हम लोग करने क्या वाले, उसके बाद डराऊंगी थोड़ा सा, ठीक है। तुम लोगों को थोड़ा सा भूत बन के नहीं डराऊंगी, क्योंकि एक टीचर है ना, काम बता के डरा देता है। सो वो काम मैं भी करूंगी। हाँ, रुको अभी 1 मिनट। सो आज होने क्या वाला है वो बता देती हूँ। आज ना मैं आपको बताने वाली हूँ कि कोई फिगर, क्योंकि लास्ट वाली जो सेशन मैंने लिया था ना, लास्ट वाली क्लास, उसमें मैंने आपको इरेगुलर शेप का वो बताया था कि जो हमारी इरेगुलर शेप होती है उसका सेंट्रोइड, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस वाले में मैं आपको क्या कराने वाली हूँ, इस वाले में हम किसी एक फिक्स फिगर के बारे में बात करने वाले हैं। फिक्स फिगर मतलब जिसका आपने नाम भी सुना है, जो हमारे मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा फेमस है। फॉर एग्जांपल हमारा सर्कल, ट्राइंगल एंड स्क्वायर। तो मैं आज इनका फिक्स जगह बताऊंगी कि अगर आपके पास ये है, ये शेप है, तो यहाँ पे कहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको मिलेगा, कैसे फाइंड आउट करोगे, न्यूमेरिकल आ गया तो कैसे सोल्व करोगे। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो पता लग गया आपको कि हम करने क्या वाले हैं। मैंने बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम बनाए हैं। अगर आपने नोट्स में इससे अच्छा डायग्राम नहीं बनाया ना, तो भाई बहुत बहुत मारूंगी। देख सकते हैं आप लोग, बिना 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 हेल्प के, मतलब बिना मैंने स्केल की हेल्प के इतना मस्त डायग्राम बनाया ना, मतलब देखने में पता लग रहा है वाह कितनी मेहनत की है। पता है तुम लोगों को, लेक्चर लेने से पहले 20 मिनट लग गए मुझे ये लाइन सीधी खींचने में, देन उसके बाद ये सारी चीजें बनाने में, लिखने में 20 मिनट मायने रखती है। चलो ठीक है, मजाक बंद करते हैं, थोड़ा सा डराने का टाइम आ गया, डराती हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे फिगर देख रहे हो ना, मैंने 3 फिगर्स यहाँ पे लिए हैं, क्योंकि इससे ज्यादा बोर्ड पर आ नहीं सकते थे, तो मैं आपको एक बार में 3 ही फिगर करा पाऊंगी। तो डराने की बात यह है कि मेरा बच्चा, जो ये फिगर आप देख रहे हैं ना, इनके अलावा कम से कम 25 फिगर्स और हैं। यस, यानी कि ये 3 फिगर नहीं है, बहुत सारे फिगर्स हैं, बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी। बट डरने की बात नहीं है, मैं आपको कराऊंगी सारी चीजें, बहुत मस्त वे में करेंगे, इजी वे में करेंगे, मजा आने वाला है। डरने की बात नहीं है, ठीक है, डरने का नहीं। मेरा स्टूडेंट हो के और फिर डरते हो भाई, ये तो फिर मजे वाली बात नहीं है। चलो तो फिर मैं बताती हूँ कि एक्चुअल में क्या करेंगे। उससे पहले आप लोग एक बार बोर्ड पर नजर डाल लो। कुछ इस तरह का चार्ट जैसा मैंने बनाया है ना, डिट्टो का डिट्टो, आपकी नोटबुक में कितने आ जाएंगे? आपकी नोटबुक में मुश्किल से 4 आ पाएंगे। तो आपको सेम टू सेम बॉक्स बनाने, देखो मैं बता देती हूँ, 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह का आपको लाइन यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है, बिल्कुल एक चार्ट रेडी कर देना है। उसके बाद आप सबसे ऊपर लिखेंगे फिगर, शेप, पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड, एरिया एंड एक्स एंड वाई। ये एक्स एंड वाई याद है या गया दिमाग से सब कुछ? थोड़ा बहुत याद है। एरिया तो याद होगा, सेंट्रोइड निकालने के लिए एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंट्रोइड एक्चुअल में वही चीज है जिसकी एरिया तो होता है बट उसका थिकनेस नहीं होता है। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंट्रोइड निकाल सकते हैं। सो ये वही एरिया है, ठीक है। ये तो आपका पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड है जो मैंने आपको बताया था। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही होती है, तो उसकी पोजीशन मैं आपको बताऊंगी। और एक्स एंड वाई है कि कितने डिस्टेंस पे है।
याद है ना, एक इरेगुलर शेप बनाई थी, फिर एक ओ पॉइंट से हमने देखा था कि कितने डिस्टेंस है। बस वही बताने से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग हमारे सर्कल पे। तो सबसे पहला है हमारे पास सर्कल। सो भाई सबसे पहले तो हमारे सर्कल पे आ जाता है। देखो सर्कल अभी बनाना सेम टू सेम ऐसे ही है। देन उसके बाद आपको पता है कि रेडियस होती है हमारी यहाँ से यहाँ तक, है ना। सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जाने वाली आधी लाइन को बोलते हैं हमारा क्या, रेडियस। तो रेडियस यहाँ भी होगी, रेडियस यहाँ भी होगी, रेडियस यहाँ भी होगी और रेडियस यहाँ भी होगी। मेरा मन नहीं कर रहा डायग्राम को खराब करने का, मैंने बहुत मेहनत की है इसको बनाने में, पर क्या करें, समझाने के लिए करना तो पड़ेगा, कर देंगे भाई, आप लोगों के लिए कुछ भी करेंगे। सो रेडियस तीनों जगह है, तो जब आप इधर भी रेडियस निकालोगे तो आर, आर कितना हो जाएगा आपका 2r, वही 2r मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब एक चीज मैंने ये क्यों बताया कि रेडियस हर जगह है, मैं बताती हूँ क्यों बताया। देखो रेडियस जो है ना हमारी, यहाँ से चलोगे तो भी यहीं आके रुकेगी, यहाँ से चलोगे तो भी सेंटर पे रुकेगी, यहाँ से चलोगे तो भी और यहाँ से चलोगे तो भी। कहीं भी पॉइंट से चलकर आप जब सेंटर तक आएंगे तो आप सेंटर पर ही आके रुकेंगे। तो मैं ये क्यों बता रही हूँ, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जहां पर आपका लाइन आकर रुकेंगी वही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसलिए इस पर इतना फोकस कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसी भी जो शेप है, किसी भी शेप का मिडल पॉइंट, सुन रहे हैं ना आप, सुन रहा है ना तू, सुन रहे हो ना, तो जहां पे आप लोगों का ये पॉइंट आकर मिलेगा ना वहीं पर आप लोगों का क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और अब कितनी चीज समझ में आई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड क्या हो जाएगा हमारा सेंटर पे, यानी कि हमारा सेंटर आ गया। एरिया हमारा क्या हो जाएगा भाई, सर्कल का एरिया। जब आप लोगों को ये नहीं पता ना फिर आपको चाटा खाना पड़ेगा मेरे से। तो एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। अब आते हैं हमारे एक्स और वाई पे। देखो जब हम लोगों ने एक अजीब अजीब सी बॉडी बनाई थी, इरेगुलर शेप हमने बनाई थी, तो हमने एक्स और वाई पे निकाला था ना ऐसा करके, तो हमारा ये ओ था, ये वाई था, ये एक्स था, तो हम यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस देख रहे थे कि भाई ये हमारा x1 है, ऐसा ऐसा करके ये हमारा y1 है। तो अगर आप इस पे फोकस करें तो देखो इसका x कहाँ जाएगा, इसका x ऐसे जाएगा यहाँ तक, तो ये इसका x, y कहाँ तक जाएगा, आधी रेडियस तक। तो अगर आप फोकस करें कि इसका x जो है वो भी तो r ही है, और इसका जो y जो है y x वो भी तो r ही है, तो x कितना हो जाएगा r। आर क्यों आया समझ में आया, क्योंकि ऊपर भी आर, नीचे भी आर, इधर भी आर, उधर भी आर, तो आर। वाई भी सेम, क्योंकि सर्कल का मैंने आपको बताया कहीं भी किसी भी पॉइंट पे चले जाओ हमेशा सेम रहेगा। समझ में आया, जल्दी से बता दो, स्क्रीनशॉट ले लेना चीजों का। मुझे पता है आधे से ज्यादा तो क्या बोलते हैं उसको, कामचोर है, लेजी पर्सन। ये लॉकडाउन में बच्चे इतने लेजी हो गए हैं ना, बस स्क्रीनशॉट, हर चीज में इनका स्क्रीनशॉट चलता है। कोई भी ये कहेगा ना लो ये काम कर लो फोन में से, जी लो स्क्रीनशॉट। आजकल मतलब पेन और कॉपी की तो अहमियत ही नहीं रही ना लाइफ में, गलत बात है। सो ये चीज समझ में आई, रेडियस आप ऐसे फाइंड आउट कर लोगे तो ये चीज है ना दिमाग में घुसा लो, बैठा लो, अभी याद हो जाएगी तो फायदे में रहोगे, अदरवाइज बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको याद होना चाहिए कि एक्स और वाई जो इसमें होता है सर्कल में वो ओनली आर होता है, ठीक है, ओके ग्रेट। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्यूट सा प्यारा सा ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा क्योंकि लाइन कभी इधर जा रही थी कभी उधर जा रही थी। पता लगेगा आप लोगों को जब नोटबुक में बनाओगे ना तब पता लगेगा। तो ढंग से बनाना है, स्केल से बनाना है, सीरियसली एग्जाम में बहुत ध्यान से बना कर आना अगर अपना फायदा चाहते हो तो, ठीक है। तो इस चीज को जरा यहाँ पे फोकस करिए कि यहाँ पे जो मैंने ये ट्रायंगल लिया है, देखो ट्रायंगल बहुत टाइप के होते हैं ना, इक्विलेटरल भी होता है, बहुत टाइप के होते हैं, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं। तो जब भी आप कोई भी ट्रायंगल लेंगे ना तो सिंपल सी बात है वो कुछ ना कुछ ब्रेथ होगी, कुछ ना कुछ हाइट होगी, ये बात तो हम लोगों को पता ही है, इस बात से तो हम लोग बहुत अच्छे से वाकिफ है। तो आपको क्या करना है, हर कोने में से, ध्यान से सुनिएगा, हर कोने में से आपको ना एक लाइन ऐसे लेकर आनी है। तो ये लाइन जहां पर आकर यहाँ पर जहां पर आकर स्ट्राइक कर जाएगी ना, जहां पर आकर मिल जाएगी वही आपका बन जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ में आया, ये पॉइंट जहां पे आके मिलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल ये वाला ट्राइंगल है, तो क्या करेंगे मैम, कुछ नहीं करना है, ऊपर से आओ,
यहाँ से आओ और यहाँ से आओ, जहाँ भी आपकी लाइन मिल जाएगी ना वही आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी। सो आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, थोड़ा सा फोकस होके काम करना। सो एट द इंटरसेक्शन ऑफ द ट्राइंगल, इंटरसेक्शन इन द सेंस जहाँ पर भी आपकी लाइन आकर एक दूसरे को कट कर जाएगी, एक दूसरे को आकर डिशुम कर जाएगी, वही आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड। अब बात करते हैं एरिया की, तो भाई वही वाली बात, ये तो बेसिक है, नहीं आता बेसिक तो तुम लोगों को आना चाहिए। तो बेसिक जो हमारा है कि हमारा ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, तो वो होता है हमारा हाफ बी इंटू एच, यानी कि ब्रेथ इंटू हाइट। तो अब आते हैं जरा हमारे पॉइंट पे कि मैम एक्स एंड वाई कैसे निकालेंगे। भाई अब ये बड़ी समस्या आ गई है, क्योंकि इसमें देखकर तो पता लग रहा है कि मैम ने ना b/3 और h/3 लिख रखा है, लेकिन कैसे, ऐसे कैसे कर दिया मैम ने, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत इजी है, इतनी नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। देखो b/3 कितने इंटरसेक्शन है हमारे यहाँ पे, तो हमारे इंटरसेक्शन है यहाँ पे 3, तो 3 से आप डिवाइड कर देंगे, ब्रेथ को भी एंड हाइट को भी, सिंपल सा b/3 एंड h/3। ग्रेट, समझ में आया ये चीज? जल्दी से मुझे बात बताओ कि मैम समझ में आ चुका है। इजी है, बहुत इजी है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। क्लियर है? जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। नोट डाउन क्या कर लो, आप लोग तो स्क्रीनशॉट लोगे, ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, उसके बाद नेक्स्ट वाला कराती हूँ। ओके तो बच्चा पार्टी लिख लिया ये, चलो आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पे। सो नेक्स्ट हमसे क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर। सबसे पहली बात तो ये कि जो मैंने बनाया ना वो स्क्वायर है ही नहीं, बना ही नहीं मेरे से, मतलब बहुत ड्रामा हुआ तो मैंने चलो जो है वो बना दिया। आप लोग बहुत अच्छे से बनाना। स्क्वायर की जो एक बात होती है कि उसकी लेंथ एंड जो ब्रेथ होती है ना वो सब सेम होती है ना, पता है ना आप लोगों को कि हमारा जो स्क्वायर होता है बड़ा प्यारा सा होता है, ऐसा ऐसा करके सभी साइड्स ए होती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है? भूलना नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सो दोबारा से चीज़ वही है कि आपको क्या करना है, आपको पता है कि जो हमारा, देखो ट्राइंगल में तो भाई ऐसा होता है कि ट्राइंगल में आप ऐसे तो कर नहीं सकते, ऐसा ऐसा तो हम करते ही नहीं है, बिल्कुल अजीब सा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, तीनों कोने से लाते हैं, तीनों कोने से लाके जहां मिलता है वहां पे हमारा क्या बना देते हैं हम लोग, सेंट्रोइड। अब इसमें क्या होता है स्क्वायर में, तो स्क्वायर में ना चीजें ऐसे आपस में मिल जाती हैं, ऐसा करके, ऐसा, ठीक है? क्योंकि डायगोनल्स होते हैं ना स्क्वायर में, तो डायगोनल्स जहां पर भी मिलेंगे ना उसको मान लेते हैं हम लोग हमारा कि भाई ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो सेम काम आपको करना है यहाँ पर, कि आपको क्या करना है कि जहां पर भी आपके दोनों डायगोनल मिलेंगे, यानी कि ये वाला आपस में जहां पर भी मिलेगा वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। तो सेम आपका जो पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड है वो क्या हो जाएगा, एट इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर, यानी कि आपका जो डायगोनल है स्क्वायर का वो कहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पर आपस में कट कर रहा है, वही उसका क्या हो जाएगा, मतलब उसका क्या बोलते हैं उसको, पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड। अब आते हैं हमारे एरिया पे, तो भाई इसको तो कौन नहीं जानता है ना, एरिया। सो सिंपल सा लेंथ इंटू ब्रेथ आपका स्क्वायर का एरिया हो जाएगा, वैसे आपका, ठीक है, ए इंटू ए होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने दोनों अलग अलग लिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि चीजों को समझते हुए चलना है। दूसरी बात कि आपके डायगोनल कितने हैं, 2 डायगोनल हैं, सो आपकी ब्रेथ को 2 से डिवाइड कर दो, आपकी लेंथ को 2 से डिवाइड कर दो। तो इन चीजों को करना मुश्किल नहीं है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे 3 लाइन थी तो 3 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर हमारे 2 डायगोनल्स हैं, सो हमने दोनों के दोनों डायगोनल में हमारी जो साइड्स थी, यानी कि b इंटू एल थी, उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया। सो देखो इस चीज में इतना सा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इजी है, बहुत इजी है, चीजों को समझते हुए चलो। तो ये तो था हमारा फर्स्ट, ऐसे मैं 3 3 3 3 करके आपको कंप्लीट करा दूंगी, बहुत सारे हैं, ठीक है? तो डरने की बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा सीख के तो आपको चलना पड़ेगा। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको कराऊंगी इससे नेक्स्ट जो हमारे पास 3 हैं, देखते हैं कौन से हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए तो फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला जो शेप्स हैं, जो फिगर है, उसका हमारे पास सेंट्रोइड जो है वो कहाँ पर आएगा, और हमारा एरिया क्या होगा, और x बार एंड y बार क्या होगा। सो सबसे पहले बात मैं आपको ये बता दूं कि अब जो मैं 4 शेप्स आपको कराने वाली हूँ ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं ना, उनमें आपका इनमें से एक पूछा गया है। सो ये हमें थोड़ा सा सीरियस होकर करना पड़ेगा, और ये अगर आप एक बार ध्यान से देखोगे,
सो डायग्राम तो देखो आपको आते हैं, बेसिक 10th क्लास तक आपने जो भी पढ़ा है वही है, 10th क्लास सबने की है, उसके बाद ऑफ कोर्स सब लोग डिग्री कोर्स पर आए होंगे। ये जो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी ना, ये थोड़ी सी अलग है और यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, जो कि हमारा ट्रेपेज़म। सो बाकी तो आपको देखने में पता ही लग रहा होगा, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहले रेक्टेंगल है, देन उसके बाद पैरेललोग्राम है, सेमी सर्कल है एंड हमारा ट्रेपेज़म है। सो सेम वही आपको यहाँ पे ऐसे सेक्शन बनाने हैं सेम टू सेम। देन उसके बाद अपनी फेयर नोटबुक में जिसमें आप नोट्स बनाते हैं, यहाँ पे फिगर बनाना है, एरिया, देन उसके बाद हमारी जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं वो लोग आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग। सो सबसे जो फर्स्ट है हमारे पास वो है हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। सो रेक्टेंगल जो होता है हमारा, इसमें एक्चुअल में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ क्या हो गया है, जब मेरे को स्क्वायर बनाना होता है ना तो वो रेक्टेंगल बन जाता है, जब रेक्टेंगल बनाना था तो वो स्क्वायर बन गया। एक्चुअल में स्क्वायर जैसा लग रहा है, लेकिन जो रेक्टेंगल होता है उसकी खास बात क्या होती है कि उसकी जो हाइट होती है वो कम होती है, उसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती है, कुछ इस तरह से उसकी ब्रेथ थोड़ी सी ज्यादा होती है, ऐसा करके, यानी कि थोड़ा लंबा होता है। यानी कि ये वाला एरिया है ना, ये इस वाले से अलग होता है, जबकि स्क्वायर में चारों एक जैसे होते हैं, बॉक्स बन जाता है। सो ये रेक्टेंगल और स्क्वायर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे स्क्वायर है, लेकिन आप थोड़ा सा अच्छा सा बनाना, आपकी जो लाइन है ना इसको थोड़ा सा लंबा ले लेना, यानी कि ऊपर नीचे वाली लाइन है ना इसको थोड़ा सा ऐसा ले लेना लंबा, देन उसके बाद ये ऐसे कर लेना, ठीक है। इस तरह का आपका बन जाएगा यहाँ पे रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल जो होता है ना उसकी एक हमारी होती है हाइट, तो ये हाइट हो जाएगी जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखा रखा है। देन उसके बाद ये वाली हमारी हो जाती है ब्रेथ, ठीक है। अब बात आती है कि हम इसका पोजीशन कैसे निकालें। तो मैंने आपको क्या बता रखा है कि पोजीशन निकालने का तरीका एक ही है। वो तरीका कौन सा है, वो होता है कि आप एंड डाउन के लाइंस को मिला दो, अगर आप मिला सकते हो तो। जैसे हम लोग स्क्वायर में मिला चुके हैं, है ना, लेकिन उसमें नहीं मिला था, किसमें, ट्रायंगल में। ट्रायंगल में हम लोगों को इंटरसेक्ट कराना पड़ता था, लेकिन इनमें तो डायगोनल होते हैं, तो आप इनका डायगोनल बना दो। तो जब आप इसका डायगोनल बनाओगे ना ऐसा करके, तो ये डायगोनल हमारा कहीं एक पॉइंट पर मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर शो कर पा रहे हो, है ना। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जहाँ पे भी ये डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे, बस वही हमारा पोजीशन हो जाएगा, सेंट्रोइड हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। जैसा कि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, तीनों ही सेम होते हैं। लेकिन किसी भी बच्चे ने अब तक ये नहीं पूछा, किसी भी बच्चे ने, कि मैम सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हम लोग पता करेंगे वो कब कब करेंगे। जब मैंने आप लोगों को बताया था ना, जब मैंने आपको थ्योरी कराई थी, मैंने आपको डेफिनेशन कराई थी, तभी ये मैंने बात क्लियर कर दी थी कि जो सेंट्रोइड होता है ना वो खाली चीजों का होता है। फॉर एग्जांपल जो हम यहाँ पे फिगर आउट कर रहे हैं ना, फिगर जो है, शेप जो है, इनका जो हम फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं सेंट्रोइड। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम पता करते हैं जब कोई भारी चीज होती है, भारी चीज इन द सेंस रिजिड जो शेप होती है, जिनकी जो रिजिड ऑब्जेक्ट होता है, बहुत ज्यादा कठोर ऑब्जेक्ट होता है, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको दोनों चीजें निकालना सिखा रही हूँ, सेंट्रोइड भी और सेंटर ऑफ मास भी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सबसे पहले तो हमारी यही हो गई फर्स्ट वाला पोजीशन, क्या हो जाएगी हमारे सेंट्रोइड की पोजीशन हो जाएगी एट इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, है ना। देख पा रहे हैं आप लोग, दिख रहा है पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड, बस वही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड आउट कैसे, जस्ट मैंने यहाँ पे जो हमारा डायगोनल था, डायगोनल को मैंने इंटरसेक्ट करा दिया और जहां पे भी आकर ये मिल गई वो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गई, ठीक है। एरिया पर आते हैं, तो एरिया वही हमारा 10th क्लास बेसिक आपको पता भी होना चाहिए कि हमारा जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो होता है b इंटू एच, ओके। नेक्स्ट वाला अगर आप देखेंगे तो एक्स बार, ये हमारा होता है b/2, कितना होगा ये हमारा b/2। अगेन दोबारा से बता देती हूँ, जितने हमारे डायगोनल है उसको हमारी जो साइड है उससे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हमारे हाइट यानी कि h/2, यहाँ पे हमारी ब्रेथ b/2। सो आई होप आपको फर्स्ट वाला इजीली समझ में आ गया होगा, ये हमारा रेक्टेंगल है। सेकंड पर आते हैं, सेकंड है हमारे पास पैरेललोग्राम। अब भाई ये इसका मतलब
जो शेप होती है वो थोड़ी ऐसी लगा लो कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एक बॉक्स है, ठीक है, कोई एक ऐसा बॉक्स है जो आपका स्क्वायर में था, रेक्टेंगल में था, कैसा ही ले लो, उस बॉक्स को आपने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। जैसे मेरे पास अभी बुक होती तो मैं आपसे बुक होती ना, बुक अपनी मोटी बुक होती ना, उसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दो ऊपर से, तो उसका जो साइड का पार्ट होता है वो टेढ़ा हो जाता है, लाइक दिस। हमारे पास मान लीजिए ये एक बॉक्स था, ठीक है, इस बॉक्स को ना थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, तो ये बॉक्स आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि आपने ऊपर से किया है ना, नीचे से तो जैसा है वैसा ही रहेगा, तो ये आपका थोड़ा ऐसा हो जाता है। तो जो पैरेललोग्राम होता है ना, देखो उसके नीचे वाला सेम ही रहता है, सिर्फ ऊपर से हम उसको डिस्प्लेस करा देते हैं, उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, तो आपका ये डायगोनल कुछ इस तरह से बनता है किसी एक स्क्वायर या रेक्टेंगल को टेढ़ा करने पे। सो ये तो बात हो गई इसकी लेंथ है और उसकी। अब जैसे स्क्वायर का होता है ना कि ये हमारी हाइट हो जाती है और ये हमारी ब्रेथ, तो सेम आपका रेक्टेंगल का भी होता है, बस वो थोड़ा सा टेढ़ा ही तो हो गया है। ये लेंथ पहले ऐसे ही तो थी, अब ये थोड़ा ऐसी हो गई है, अदरवाइज ये अभी भी हाइट ही है इसकी, तो ये इसकी हो जाएगी हाइट और ये हो जाएगी इसकी ब्रेथ। अब बात करते हैं इसके सेंट्रोइड की, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। तो सेम इसके भी डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के, तो आप एक डायगोनल ले लेंगे दोनों साइड, और जहाँ पे भी आपका इंटरसेक्ट कर जाएंगे, जहाँ पे भी एक दूसरे को काट देंगे, है ना, वही इसका क्या हो जाएगा, आपका पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इसके एरिया पे आते हैं, तो एरिया इसका बिल्कुल सेम है, b इंटू एच, यानी कि ब्रेथ इंटू हाइट, एंड x दोबारा से वैसे ही निकालेंगे, ब्रेथ को 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि डायगोनल 2 हैं, h को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हाइट भी हमारे पास 2, ठीक है, क्योंकि हाइट 2 है ना, तो दो डायगोनल है तो उनको 2 से क्या कर देंगे हम लोग, 2 से डिवाइड कर देंगे। सो आई होप आपको पैरेललोग्राम भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टार्टिंग के दोनों को अच्छे से समझ लीजिए, उनको नोट डाउन कर लीजिए, बाकी के 2 पर देंगे अब हम ध्यान। अब जो देखिए, अब तक तो आपने जो कुछ भी किया है ना वो सेम टू सेम आपका वही है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, लेकिन अब इनके अलावा जो मैं आपको बाकी के 2 कराऊंगी और आगे जो भी हम लोग करने वाले हैं थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो करी हुई हैं, जो सीखना आसान है, इजीली आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो थोड़ी सी हमारे लिए मुश्किल भी हो सकती हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास सेमी सर्कल। तो भाई देखिए जरा, सर्कल जो होता है वो होता है हमारा कंप्लीट ऐसा, ओके, जिसकी रेडियस होती है यहाँ से यहाँ तक की r, है ना। और अगर आप इसको थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा सा ध्यान दें इसको, कि अगर मैं इस रेडियस को यहाँ से मिला दूं और इसको ऐसे इरेज कर दूं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, सेमी सर्कल। सेमी का मतलब होता है आधा, सेमी का मतलब क्या होता है, सेमी का मतलब होता है आधा, हाफ। अब जब हमारे पास एक पूरा सर्कल होता है ऐसा, तो उसका सेंट्रोइड पता करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप किसी भी पॉइंट से अगर रेडियस देखते हो तो ये भी आ रहा है, 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 तो आप कहेंगे जहां पर भी इंटरसेक्ट कर जाएगा भाई वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। तो ये तो बड़ा आसान था, लेकिन समस्या तब आती है जब आपके पास नीचे वाला पार्ट है ही नहीं, ये वाला आपके पास है ही नहीं, आप कैसे फाइंड आउट करोगे। अब थोड़ी ना ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा भाई, अब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अब आपको सिर्फ इस शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, इस आधे का। अब क्या करोगे, सो ये निकालना थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात तो सेंटर हमारा यहाँ होगा, ठीक है। कैसे होगा, जैसे कि मैंने आपको उस ट्रायंगल में सिखाया था कि लाइंस को ऐसे बीच तक ले आओ, जहां पे भी मिलेगा इंटरसेक्शन होगा वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये आपका एक कोना है, ये आपका एक कोना है, यहाँ तक लेकर आओ और यहाँ तक लेकर आओ, जहां पर भी ये आपका मिल जाएगा वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाएगा। लेकिन ये निकालना तो आपको आ गया कि भाई दोनों जो कोने हैं उनमें से ऐसे लाइन को लाओगे और जहां पर भी वो इंटरसेक्ट करेगा वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाएगा। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, जब आपसे पूछा जाएगा कि पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड क्या होगा, तो ये कौन सी पोजीशन है, सेंटर में तो ये है नहीं, क्योंकि एक सर्कल बनता तो वो सेंटर में आता, अब ये सेंटर में तो है नहीं, तो फिर इसको कैसे यहाँ पे मेजर किया जाए, किस तरह से इसको यहाँ पे डिफाइन किया जाए, तो ये थोड़ा सा हमें देखना है।
तो कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, देखो 4r/3, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा इसका सेंट्रोइड का। सो 4r/3 फ्रॉम इट्स बेस द वर्टिकल रेडियस, वर्टिकल रेडियस ये है, खड़ी हुई को वर्टिकल बोलते हैं, ये लाइन वर्टिकल होती है और ये लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल होती है। तो वर्टिकल की बात की गई है, तो वर्टिकल लाइन का 4r/3 पाई आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इसका पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड। तो देखिए भाई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये तो आपको लर्न करना है और ये डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी तो मैं कहूंगी ही नहीं कि आपके पास कोई और ऑप्शन है, ये तो आपको नॉर्मली ही करना पड़ेगा, ये तो याद ही करना पड़ेगा कि निकाल तो आप लोगे, ये तो आपको याद रहेगा कि सेमी सर्कल का पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड होगा कहाँ, लेकिन लिखना कैसे है, रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये तो भाई आपको यहाँ पर थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। सो ये तो हो गया पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड के बारे में। अब आता है हमारे पास एरिया। सो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये भी आपको लर्न करना है। और x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 4r/3 पाई, और ये जो वैल्यू है ना ये इसको सोल्व करने के बाद आई है, x और y इसका दोनों सेम होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे सेमी सर्कल। अब तक का सबसे टफेस्ट जो आंसर है, मतलब जो याद करना है आपको, थोड़ा सा टफ हो गया है, वो आपका यही है। नेक्स्ट हमारे पास जो है, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेपिज्म। सो भाई ट्रेपिज्म इतना मुश्किल नहीं है फाइंड आउट करना, लेकिन इसको जब आप सोल्व करोगे ना तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ट्रेपिज्म क्या होता है, ट्रेपिज्म थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग होता है। कंफ्यूजिंग इन द सेंस कि इसकी सभी जो लाइंस है कोई फिक्स नहीं है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई ऐसे। तो आप देख सकते हैं इसकी एक भी लाइन एक दूसरे से मैच नहीं करती, कोई लेना देना ही नहीं है, आप देख सकते हैं बिल्कुल डायग्राम में। तो अब आप इसको ऐसे तो कर नहीं सकते कि डायगोनल बना दो, डायगोनल तो तब बनता है ना जब शेप हो कुछ, तो इसकी तो कुछ शेप ही अजीब सी है। ट्रेपिज्म तो फेमस ही हमारा इस अजीब सी शेप की वजह से है। तो इसका सबका अलग अलग है, ठीक है, जैसे इसका ये हमारा एरिया हो गया, ये हाइट हो गया, ये ब्रेथ हो गया, तो इसका फॉर्मूला सबसे अलग है। जितनी भी आप शेप पढ़ोगे, जितनी भी शेप आप पढ़ चुके हो, उन सबसे बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि आप यहाँ पे एरिया देखोगे तो एरिया होता है a+b/2, यानी कि a+b/2 इंटू में h, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यानी कि हाइट को इन्होंने मल्टीप्लाई किया हुआ। देन उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो x बार की वैल्यू बिल्कुल एक फॉर्मूला है हमारा a+b के स्क्वायर का, a²+b²+2ab डिवाइडेड बाय 3a+b। तो ये फॉर्मूला आपको भाई याद ही करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। देन उसके बाद y बार हमारा आ जाएगा 2a+b अपॉन में a+b इंटू h/3। तो ये तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो ये तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारे ये 3 मैंने पहले करा दिए हैं, ठीक है, और टोटल 4 ये हो गए हैं। तो 7 तो मैं आपको करा चुकी हूँ, जैसा कि मैंने आपको कहा बहुत सारे हैं, तो अभी से ही 2-2, 4-4 याद करना शुरू करोगे तब जाके आपको लास्ट तक याद होगा, अदरवाइज फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सीरियसली कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करना शुरू कीजिए, ईजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा 1-2 बार फोकस करोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से इनके नोट्स बना लीजिए। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन आती है तो देखिए इन पे। दूसरी बात एक मैं और बता दूं, बच्चों को कई बार क्या होता है कि मैम ये बताओ कि ये आया कहाँ से। बेटा बताने को तो मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ, लेकिन जो तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं, जिसकी जानकारी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं, क्या करना उसमें। अभी तो वही वाली बात हो गई ना, लड़ाई झगड़ा करने बैठ जाएं कि बताओ मैम कि अकल बड़ी या भैंस, मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। अरे यार मुर्गी भी आ गई, अंडा भी आ गया, है ना। तो अपना खाओ ना चुपचाप बैठ के जो भी खाना है, और मुर्गी और बड़ी जो हमारी अकल बड़ी या भैंस, तो आपको उससे क्या मतलब है। कोई भी बड़ा हो, आपको अपने दिमाग से काम लेना है, भैंस के दिमाग से थोड़ा ना काम लेना है ना। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर फोकस किया करो, जितना यूजफुल है उतना ही स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करो, ज़्यादा झंझट में मत पड़िए, ठीक है। तो इनको अच्छे से समझने की कोशिश करिए,
कहीं पे भी अगर कोई कंफ्यूजन हो जाती है तो इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो चलिए करेंगे बाकी के हम बाद में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाकी चलिए अब जो हमारे बाकी के बचे हुए जो हमारे फिगर रह गए हैं उनके भी